ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। लवणासुर के संहार के लिए हमें विलंब तो हो ही रहा। अब ये दो बालक जो हमारा मार्ग रोके खड़े हैं, कौन है ये दोनों? ये उद्दंडी लवकुश हो ही नहीं सकते, सर्वथा अनुचित है इन बालकों का प्रभु श्री राम की सेना को रोकना। जो हमने कहा वो करिए, अन्यथा आपकी भी वही दशा होगी जो आपके सेनापति कालजीत की हुई। आप रुकेंगे नहीं तो हमारे बाण रोक देंगे आपको। इन बालकों का इतना तो साहस! ये क्या? इन्होंने तो हमारे बाण को ही उल्टा कर दिया, उनसे हमें ही घेर लिया। बहुत हठी हो तुम दोनों। तुम्हारे हठ को तोड़ने के लिए तुम्हें तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरु के पास ले जाना अति आवश्यक है। रुक जाइए। मुझे ज्ञात हो गया है कि बालक कौन है और हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरा इनका व्यक्तित्व ही इनका स्पष्ट परिचय दे रहा है। पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों एक महान ऋषि के पराक्रमी शिष्य हैं। ये उचित ही कह रहे हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि कदाचित इनकी शिक्षा और इस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की योग साधना में बाधक बन रही होगी। कहीं मेरा अनुमान सही तो नहीं? कहीं ये दोनों बालक लवकुश तो नहीं? आप समझदार हैं, उचित समझे आप। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि हम किसके शिष्य हैं, तो सुनिए। हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। अर्थात मेरा अनुमान सही था। ये दोनों तो प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश हैं। अब आप अपना और इन वानर महोदय जी का भी परिचय दे दीजिए। नहीं, अब इन्हें मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। यदि मैंने भैया शत्रुघ्न से कुछ ना कहा तो वो इन्हें बता देंगे। मुझे इसके लिए कुछ सोचना ही होगा। पुत्र, ये मथुरा के राजा हैं और हम इनके नेतृत्व में एवं अयोध्या नरेश राजा राम के एक विशेष अभियान पर निकले हैं। वही श्री राम जिनकी कथा गुरुदेव हमें कंठस्थ करा रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम प्रभु श्री राम के कार्य में बाधक बने। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम दंड स्वरूप उठक बैठक करने के लिए भी प्रस्तुत हैं। अरे नहीं नहीं, इस सब की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अति प्रसन्न हूं
कि आपके गुरुदेव श्री राम की कथा आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव ने तो संपूर्ण रामायण की रचना कर दी है, 24 सहस्त्र श्लोक की। वे राम भक्तों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप लोग आश्रम आइए ना। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान, जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। नहीं, शत्रुघ्न भैया महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वहां उनकी माता सीता से भेंट हो जाएगी। भैया शत्रुघ्न समझ जाएंगे ये दोनों प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। ये समाचार प्रभु श्री राम तक भी पहुंच जाएगा। मुझे भैया शत्रुघ्न को आश्रम जाने से रोकना ही होगा। नहीं नहीं, जब तक राम काज अधूरा है हम अपने मार्ग से नहीं हिल सकते। आप लोग तनिक भी समय नहीं निकाल सकते? कितने महान तपस्वी और ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि, और उनका आश्रम भी निकट ही है। हमें सर्वप्रथम उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम आश्रम गए तो हमारा सत्य इन बालकों के समक्ष उजागर हो जाएगा और भैया शत्रुघ्न भी वहां माता सीता को देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों बालक और कोई नहीं प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। बाहर क्या हुआ होगा? मेरे पुत्रों ने कुछ किया तो नहीं? गुरुदेव, गुरुदेव, देखिए हम किन्हें साथ लाए हैं। भैया शत्रुघ्न, कहीं हनुमान ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मेरा पुत्र हनुमान अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगा। हनुमत लांघिना आश्रम देहरी, किए स्मृत दय वचन वैदेही। किए ऋषि शत्रुघ्न अभिनंदन, द्वार पे ठिठ के केसरी नंदन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, आपके दोनों शिष्य बड़े ही विलक्षण हैं। सूर्यवंशियों जैसे गुण हैं इनमें। कैसी विडंबना है ये कि मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि ये इनके ही भ्राताश्री के पुत्र हैं। यदि प्रभु का माता से वियोग ना हुआ होता तो कदाचित रघुकुल के राजपुत्र भी ऐसे ही होते। ये तो अच्छा ही है कि भैया शत्रुघ्न को कुछ ज्ञात नहीं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आश्रम द्वार खड़े कपिराए, वाल्मीकि भीतर को बुलाए। किंतु जब मानुमति पाए, भावुक कपि कुटी तब आए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, इतने बरसों बाद आए हो पुत्र, और माता से मिले बिना ही जा रहे थे तुम। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, मैं तो इस स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना चाहता था, किंतु रोक नहीं पाया। पुत्र, मुझे पूर्वाभास हो गया था कि तुम आने वाले हो। ये देखो पुत्र,
मैंने तुम्हारे लिए वो फल चुने हैं जो तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है। लो खाओ, इससे मुझे सुख मिलेगा। तुमने उचित कहा। लवणासुर एक अत्यंत क्रूर और भयानक असुर है। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। आप कहे तो हम दोनों भी चले आपके साथ। अवश्य चलेंगे, किंतु सर्वप्रथम आप दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण कर लीजिए, फिर हम मिलकर राक्षसों का वध करेंगे। पुत्र हनुमान, वो कैसे हैं? मेरे स्वामी, उनके बारे में बताओ ना। माता, आपके साथ के बिना प्रभु कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी कहाँ रह गए? यदि शत्रुघ्न भैया ने माता को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आपने यहाँ इतना समय किसमें लगा दिया? इस कुटिया में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मैं प्रभु श्री राम के हृदय में चला आया हूं। मुझे इसी कारण थोड़ा विलंब हो गया। अब मैं समझा आपके विलंब का कारण। वो तो प्रभु का प्रसाद समझकर मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पूजा और प्रसाद से तृप्त हो गए ना, तो अब चले। आप ही कह रहे थे ना कि राम काज में विलंब नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद लिए बिना उनका ये पुत्र भला कैसे जा सकता है? अभी कोई कार्य शेष है या चलें? नहीं, बस चलिए। हनुमान पुत्र, मुझसे मिलने अवश्य आना। हाँ माता। बहुत अच्छा लगा आप दोनों वीरों से मिलकर। विजयी भव। इतने वर्षों के पश्चात आए हो पुत्र, और मुझसे बिना मिले ही जाना चाहते हो। ये तो मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है। मथुरा नगरी रात्रि में भी दिन के समान जगमगा रही है। इसका रहस्य मैं अभी ज्ञात करके लौटता हूं। जय श्री राम। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की। अच्छा, तो ध्वनि इस ओर से आ रही है। मुझे इस ओर जाना चाहिए। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। तो ये है वो वरदानी असुर लवणासुर। शत्रु भी देख जिसे थर्रा उठे।
संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका कोई सामना न कर सके, ऐसा बल प्राप्त करना चाहता था मैं। और वो बल है हमारे पास। तीनों बल हैं हमारे पास। किस बल की बात कर रहे थे असुर? बाहुबल, दिव्य बल, लवणासुर बल, इसलिए कल प्रातः त्रिलोक विजय यात्रा करने से पूर्व इस रात्रि का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। अच्छा, तो ये योजना है इस असुर का। मदिरा लाई जाए। ये असुर कभी नहीं सुधरेगा। मेरी मदिरा पान से उत्सव आरंभ हुआ। अब तुम्हारा भी आनंद उठाने का समय है मेरे असुर वीरों। असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। हाँ हाँ, आनंद उठाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे हम, हाँ हाँ, उत्सव मनाएंगे, आनंद आ गया। लवणासुर महाराज उत्सव मनाएंगे। अपना कार्य सिद्ध करने की योजना तो आ गई मेरी बुद्धि में, किंतु इससे पूर्व मुझे भैया शत्रुघ्न से मिलना होगा। हनुमान जी, यदि कल प्रातः उसने त्रिलोक विजय की यात्रा आरंभ करने का निश्चय कर ही लिया है, तो हमें भी कल भोर में सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ ही उसकी यात्रा पर आक्रमण करके उसे रोक देना चाहिए। नहीं भैया शत्रुघ्न, कल भोर में नहीं। भोर में नहीं तो फिर कब हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, हम जो भी करेंगे आज रात्रि में ही करेंगे। आपको बस मेरी योजना पर चलना होगा। आप करना क्या चाहते हैं हनुमान जी? आपके नेतृत्व में हमारी सेना संख्या में कम होने पर भी लवणासुर की सहस्त्र गुणा सेना का सामना कर सकती है। किंतु शत्रुघ्न भैया, आप स्मरण कीजिए महर्षि वाल्मीकि जी की चेतावनी। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। हम उसके दिव्य शूल का कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण आपके पूर्वज राजा मानधाता भी परास्त हुए थे। अपने शूल से लवणासुर क्षण भर में ही संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकता है। तो आपका सुझाव क्या है? आज उत्सव मनाते राक्षस सामान्य से अधिक मदिरा पान करेंगे। लवणासुर भी मदिरा के प्रभाव में झूम रहा होगा। शत्रुघ्न भैया, यही उचित समय है। आपको लवणासुर को ललकारना होगा आपसे द्वंद्व युद्ध के लिए। राक्षस लवणासुर, मैं
मैं सूर्यवंशी दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश श्री राम का अनुज तुम्हें इसी समय परस्पर युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। आपकी चुनौती सुनकर सर्वप्रथम उसकी सेना आएगी आप पर आक्रमण करने के लिए। कौन है जिसने असुर सम्राट को चुनौती दी है? आज हम उसका वध कर देंगे। किसने किया ऐसा दुस्साहस? आज उसकी यही मृत्यु होगी। फिर वो राक्षस स्वयं आएगा। और सभी को पीछे हटाएगा। ठहरो! तनिक हमें देखने तो दो, कौन हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है और अपनी मृत्यु को ललकार रहा है। जिस प्रकार उसने एक अन्य सूर्यवंशी राजा का वध किया था, उसका स्मरण होते ही वो आपकी बात सुनने के लिए शीघ्र तैयार हो जाएगा। तो तुम उसी रघुकुल से हो जिसके राजा मंधाता को मैंने भस्म कर दिया था। और अब तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। मृत्यु किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा। यदि युद्ध के लिए प्रस्तुत हो तो आओ, अकेले युद्ध लड़ो मुझसे। किंतु वो मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? हाँ, मदिरा के प्रभाव में मदमस्त होकर वो आपकी चुनौती अवश्य स्वीकार करेगा, किंतु आप ये स्पष्ट कर लीजिएगा कि युद्ध अस्त्र शस्त्र के बिना ही हो। किंतु राक्षस अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, यदि साहस है और अपने बल पर विश्वास है तो उसके बिना युद्ध लड़ो मुझसे। उचित कहते हो तुम। योद्धा की परख मल्ल युद्ध से होती है और इसके लिए हम तैयार हैं। शत्रुघ्न भैया, जैसे ही वो चुनौती स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे बल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। योजना अनुसार शत्रुघ्न भैया मुझे आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? कि रघुकुल पर इसका ऋण है जो रघुकुल के सदस्य को ही चुकाना होगा। शत्रुघ्न भैया इस भयंकर राक्षस से कैसे लड़ेंगे? कहीं मेरी युक्ति उल्टी न पड़ जाए। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति से अधिक युक्ति काम आती है। इसलिए व्यक्ति को भावुकता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।